वेलकम इन नर्सिंग रोजगार। आज का टॉपिक है न्यूक्लियस, सेल सीरीज पार्ट 4। आज हम न्यूक्लियस का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फर्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है? न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल. It is membrane bound and act as the control center of the cell. It contains genetic material in DNA which control all the activity of the cell. Next, diagram of the nucleus. डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे आउटर में न्यूक्लियर एनवलप मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। बीच बीच में आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन के गैप है, इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियर पोर। सेंटर में आपका एक डार्क स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। इसके अंदर मटेरियल रहेगा क्रोमेटिन, और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म के जो बीच का मटेरियल है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। First, nuclear envelope, double membrane that enclose and protect the nucleus. Second, nuclear pore. Nuclear pore का function क्या रहेगा? Small pore present on the nuclear envelope which allow exchange of material between nucleus and cytoplasm. Means nuclear pore का function रहता है exchange का. Next, nucleoplasm, jelly like fluid present inside the nucleus in which other component are present. यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कौन सा पार्ट रहता है हमारा? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप के बीच जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे सेल का जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, न्यूक्लियर का मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है क्रोमेटिन, फोर्थ पार्ट, नेटवर्क ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। मीन्स क्रोमेटिन का कंपोजिशन किससे मिलेगा? डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन। इट कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोजोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करता है क्रोमेटिन, कंडेंस फॉर्मेशन बनाता है इसका, क्रोमोजोम बनेगा उससे। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? डार्क स्फेरिकल बॉडी present in the nucleoplasm. It is the site of rRNA synthesis and ribosome formation. मेन न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या रहता है? आरएनए और राइबोसोम फॉर्मेशन का। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में क्या रहेगा? इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मीन्स सेल को कंट्रोल करने का काम किसका रहता है? न्यूक्लियस का। नेक्स्ट, स्टोर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को स्टोर करके रखने का काम रहता है इसका। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। मीन्स सेल जो भी एक्टिविटी करती है उसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। नेक्स्ट, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, कंट्रोल सेल डिवीजन ऑफ एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कंट्रोलिंग बाय आरएनए सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस को कंट्रोल करने का काम करेगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र हेरिडिटी करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी एक जनरेशन के करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम होता है न्यूक्लियस का। नेक्स्ट है डिटेल कंपोनेंट्स जो है न्यूक्लियस के। फर्स्ट है न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप या फिर इसको बोलते हैं क्रियोथिका, मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूटी में रहता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द जेनेटिक मटेरियल। मेन फंक्शन क्या होता है इसका? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जेनेटिक मटेरियल को। नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का काम रहेगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, आरएनए प्रोटीन इनको एक्सचेंज करने का। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ वो इसको बोल सकते हैं। सेमी फ्लूइड ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स में क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस में कि उसका नेचर कैसे रहता है? ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स। कंटेन क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस एंड एंजाइम्स।
नेक्स्ट है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा होता है? हिस्टोन। एग्जिस्ट एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या है? धागे जैसा रहता है बिल्कुल। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोजोम। सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करता है? सेल डिवीजन के टाइम ही कंडेंस फॉर्म में हो जाता है और उसको क्रोमोजोम फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मीन्स मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियोलस, एक न्यूक्लियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस। Nucleus is two membranous structure. Nucleolus is membraneless structure. Site of RNA synthesis help in the assembly of ribosome. राइबोसोम को असेंबल करने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप क्या याद रख सकते हैं? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोटिक मेंबर होते हैं उनमें सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या है? न्यूक्लियस का है। यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। मैच्योर आरबीसी डो नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। नर्व सेल हैज सिंगल न्यूक्लियस। स्केलेटल मसल्स है मल्टी न्यूक्लिएटेड, मीन्स मल्टीपल चॉइस में हो सकता है। कौन सी सेल मसल्स है अपनी जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है? स्केलेटल मसल। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल क्या है? न्यूक्लियस। एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन कौन से हो सकते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्या रहेगा? न्यूक्लियस। विच पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज साइट ऑफ RNA synthesis? Nucleolus. Genetic material is present in which form of the nucleus? Chromatin form में present रहता है। Nuclear envelope is made up of how many membrane? 2 membrane. Mature RBC में क्या चीज़ एब्सेंट रहती है? न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। ट्रिक इसको याद करने की क्या हो सकती है? न्यूक्लियस। एन, न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर। यू, यूनिवर्सल इन यूकैरियोटिक सेल्स, मीन्स यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा हमेशा, ये इसकी पहचान है यूकैरियोटिक की। सी मीन्स कंटेन डीएनए क्रोमेटिन, या फिर आप क्रोमेटिन से इसको याद कर सकते हैं। सी, एल मीन्स लार्ज ऑर्गेनली, मतलब सेल की सबसे बड़ी ऑर्गेनली कौन सी है? न्यूक्लियस। ई, एनवलप, डबल मेम्ब्रेन होती है। यू मीन्स यूजफुल फॉर सेल एक्टिविटी। एस मीन्स स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन इन्फॉर्मेशन को कौन सेंड करता है, कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियस करता है। तो आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूक्लियस से रिलेटेड MCQs करेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।